कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। ये देखिए, आज हमारे सावरिया सरकार ने मालपुए की प्रसादी पाई है और कहते हैं अधिक मास में मालपुआ लाला को जरूर भोग लगाना चाहिए। तो आज मैंने ये मालपुए, छोटे छोटे मालपुए बनाए हैं। लाला ने प्रसाद पा लिया है। और भक्तों, हम बताना चाहेंगे कि हमारे वृंदावन धाम में आपकी बांके बिहारी जी तो अनेकों चमत्कार करते हैं, लेकिन एक ऐसा अनोखा चमत्कार किया है हमारे सामरी सरकार ने, जो हम आप सबके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। भक्तों, क्या जो हमारे मथुरा है ना, तो मथुरा में एक फल की दुकान है। संतोष नाम के व्यक्ति की फल की दुकान है। तो वो, उनका परिवार जो है, हमारे बिहारी जी को बहुत ही अनन्य भक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिहारी जी की सेवा करते हैं। सबसे पहले वो मंदिर वहाँ जाते हैं, वृंदावन, मथुरा से वृंदावन आते हैं और जाकर जमुना जी में स्नान करके फिर वो बांके बिहारी जी की आरती, दर्शन, फिर उसके बाद अन्न जल कुछ ग्रहण करते हैं। तो भक्तों, ऐसा है कि सेम उसी तरीके से एक दिन हमारे जो ये संतोष भाई जी हैं, जो जिनको फल की दुकान है, वो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन आ रहे थे। तो साथ ही में उनकी जो 5 साल की बेटी थी, तो वो भी जिद करने लगी कि मैया हम भी चलेंगे आपके साथ वृंदावन। ठीक है। तो मैया बोली कि देख लाली, तू अभी बहुत छोटी है ना, तू अभी मत चल। तो बोली नहीं मैया, मैं भी जाऊंगी आप लोग के साथ में वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो बोली अच्छा ठीक है। तो दोनों मियाँ बीवी अपनी छोटी सी बेटी के साथ वृंदावन आ गए। तो साथ में फिर क्या हुआ कि जब लोग वो वृंदावन पहुंचकर स्नान करने जा रहे थे कि स्नान कर ले, फिर पूजा पाठ कर ले, फिर मतलब बिहारी जी के दर्शन करेंगे, जाके उनकी आरती वारती लेंगे। जब वो स्नान करने के लिए जा ही रहे थे, तो उन्होंने, जो संतोष भाई जी थे, तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा, देखो मैं पहले स्नान कर लूँ, तब तक तुम बेटी का ध्यान रखो, हैं, और उसके बाद मैं स्नान कर लूँगा, फिर मेरे बाद तुम चले जाना। ऐसे बारी बारी से जाएंगे तो बच्चे बेटी का भी ध्यान हो जाएगा, वरना ये इधर उधर चली जाएगी। बोली, उसकी पत्नी बोली अच्छा ठीक है, पहले आप स्नान कराइए जाके, फिर मैं अपनी बेटी को फिर आप बेटी को देखना, फिर मैं स्नान कर लूँगी। अब वो संतोष भाई जी चले गए, वो स्नान करके, ठीक है, स्नान करके आ गए। तब उसकी कहा कि अपनी पत्नी से बोले, अच्छा अब मैं देख रहा हूँ, अब तुम चली जाओ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप देखे रहिएगा सही से, बहुत नटखटे बेटी निकल जाती है। नहीं, बोले कि तुम जाओ, मैं अभी देख रहा हूँ। इतने में क्या हुआ कि जब उसकी पत्नी चली गई स्नान करने के लिए, फिर वो जो उनका संतोष भाई जी थे, जो अपनी बेटी के साथ में पूजा उसको बता रहे थे कि बेटी देखो ऐसे से मैं पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसे बात करते करते उनका पता नहीं उधरी से कहीं भजन की आवाज़ आ रही थी। ठीक है। तो वो भजन सुनने में इतना मग्न हो गए कि वो आंखें बंद करके और बिहारी जी का ध्यान करने लगे। तो जब वो भक्त ध्यान करने लगे, तो जब उनकी बीवी आई, फिर देखी, अरे आप तो ध्यान में मग्न में बैठे हैं और बेटी कहाँ चली गई। बहुत परेशान। और तो बेटी इधर उधर देखा, बेटी कहीं नहीं दिख रही। फिर वो उनको सोचे कि मैं इनको ध्यान से जगाऊं कि ना जगाऊं। ये ध्यान लगा के बैठ गए, ध्यान में डूब गए। अब मैं अगर से ध्यान से जगाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मतलब पाप होगा कि मैं, कहते हैं कि भक्तों जो कोई ध्यान लगा के बैठते हैं तो उसको जगाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके नहीं तो पूजा खंडित हो जाती है। मैं ये पाप करूं कि मेरी बेटी कहाँ गई, मैं इसको ये बताऊं। लेकिन उतने में ही उसने फिर आवाज़ लगानी शुरू करी, लाली तो कहाँ है, लाली तो कहाँ है। इतनी देर में उसके पति संतोष बाजी ने आंखें खोली, ये किसको चिल्ला रही है। अरे ध्यान आ गया, अरे मेरी बेटी कहाँ गई। फिर अरे वो तो बहुत परेशान कि मेरी तो बेटी नहीं मिल रही। फिर उसने देखा कि दोनों मियाँ बीवी बच्चों ने देखा कि ये क्या, तो पानी में छपाक की आवाज़ आई, जैसे अभी जल में कुछ, जमुना जी के जल में कुछ गिरा हो। तो नज़र दौड़ाई तो सब लोग चारों तरफ चिल्लाने लगे, अरे किसकी बेटी गिरी, किसकी बेटी गिरी। दोनों लोग की आंखें दंग की दंग रह गई। हाय मेरी लाली गिर गई, हाय मेरी लाली गिर गई, मेरे लाली को कोई बचाओ, मेरे लाली को कोई बचाओ। अफसोस कि संतोष भाई जी को बिल्कुल नहीं आता था तैरना। वो बस
फिर हाथ जोड़ के हार कर बोले, मैं प्रभु कैसे, मैं आपके ध्यान में खो गया था, मेरे लाले की तो आप रक्षा कर सकते थे, ये कैसे होगा। जब तक इतना ही कहा तब तक 15-16 साल का लड़का आकर पानी में तुरंत कूद गया और उनकी बेटी को बचाने लगा। ये सारा नज़ारा वहाँ के लोग देख रहे थे। भक्तों, ये सत्य घटना है। तो वहाँ के नज़ारे सारे लोग देख रहे थे कि 15-16 साल का लड़का आया और पानी में जमुना जी में कूद गया और उनकी बेटी को बचाकर बाहर ले आया। बाहर लाकर जैसे जमुना जी के घाट की सीढ़ियाँ होती हैं ना, तो वहाँ पे लाकर उसको बैठाल दिया और वापस उसी जल में तुरंत चला गया। आप सोचा कि जब तक बच्चों को संभाले लाली तो कैसे गिर गई, संभाल रहे थे, प्यार कर रहे थे। फिर जैसे पलट के देखा कि वो लड़का कहाँ गया, अरे वो तो लड़का आंखों से ओझल हो गया। देखा अरे ये तो फिर वही लड़का पानी के अंदर ही चला गया। सोचा कि कैसे क्या हुआ, आंखों के सामने 5 सेकंड के अंदर वो लड़का उनकी बेटी की लाली की जान बचा कर भी ले आया और साथ में खुद उसे जल में चला गया। भक्तों, सब देख के दंग रह गए कि वो लड़का कैसे गया, कहाँ गया। तो बहुत लोग, तो जो आसपास के लोग जब आ गए, जिनको तैरना आता था, वो जाके उसको लड़कों को देखने लगे, लड़का कहाँ गया, कहाँ गया। तब सब लोग जय जयकार मचाने लगे कि बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो भक्तों, कोई वो नहीं था, वो बालक कोई और नहीं था, वो हमारा बालक साक्षात हमारे ठाकुर जी थे, जो उस लाली की जान बचाने आए थे। तो भक्तों, कहते हैं कि हमारे बिहारी जी कब और किस रूप में आ जाएं, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं अनुमान लगा सकता। बस ऐसे ही हमारे निराले बिहारी जी किस रूप में आकर आप लोगों की जान बचा दे, किस रूप में आकर आप लोग के समक्ष खड़े हो जाएं, कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब तक आप जानोगे ना, तब तक वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो हमारे बिहारी जी कैसे किसी को दुख दे सकते। बहुत लोग कहते भक्ति करते फिर दुख भी मिलता है, नहीं, वो तो सिर्फ हमारे कर्म होते। लेकिन हमारा ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता, हमारे बिहारी जी कभी ऐसा नहीं करते। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हर समय रहते हैं। बस पुकारने की बात हो जाती है। जिस प्रकार देखो उसको नदी में संतोष भाई जी को तैरना नहीं आता था, उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे ना कि प्रभु आप ही मेरी बेटी की लाज रखो, मेरी बेटी को आप ही बचाओ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भरी सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी जी बार बार श्री कृष्ण भगवान से बार बार ये ताकत लगा रही थी कि मैं तो मतलब खींच लूँगी साड़ी, बल लगा रही थी बार बार। लेकिन जिस समय वो हार गई कि अब मुझसे नहीं होगा, तब उन्होंने साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, प्रभु अब आप ही हमारी लाज बचाओ, प्रभु अब आप ही देखो सब कुछ। ठीक उसी तरीके से भक्तों, कहते हैं कि जब आप छोड़ दोगे उनके ऊपर, तभी तो आप पकड़ेंगे प्रभु आपके। प्रभु यही कहते हैं कि जब तू तेरा मेरा करता रहता है, जब तू मेरे ऊपर छोड़ेगा तभी तो मैं तेरे कष्ट करूँगा, तभी तो मेरी तेरी समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन जब तू ही आगे आगे करता है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो भक्तों, ये सत्य घटना थी कि बिहारी जी ने उस लाले की जान बचाई और वो फल बेचने वाले संतोष भाई जी आज भी वृंदावन आते हैं अपनी बेटी के साथ। और बड़े आश्चर्यचकित की बात है कि अब वो एक दूसरे से नहीं कहते मियाँ बीबी से कि तुम इनका बेटी को ध्यान रखो, मैं नहा के आता हूँ। जबकि दोनों साथी में जाते नहाते, जाके एक साथ हाथ पकड़कर बेटी बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया ना जब बिहारी जी के ऊपर, तो बिहारी जी कर रहे हैं ना सब कुछ। तो कहते हैं बिहारी जी मैंने तो हम दोनों स्नान करके जा रहे, तुम ही मेरी लाली का ध्यान रखो। तो छोड़ दिया ना, इसीलिए कहते हैं भक्तों, जब आप छोड़ोगे बिहारी जी के ऊपर तभी तो बिहारी जी करें। जैसे संतोष भाई जी ने अपने जीवन की डगर अपने लाली को सौंप दिया, तो हम मनुष्य अपने बच्चों को क्या अपना सर्वस्व अपने बिहारी जी पे छोड़ दें, क्योंकि बिहारी जी हमारे पालनहार हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं। तो बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल गोपाल बिहारिंदा, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। और भक्तों, ये देखिए आज हमारे सांवरिया और श्यामा जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिंक और धानी पर जो ये मोर पंखी का पटका धारण करा है ना, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है इनके ऊपर। और हमारी श्यामा आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं हमारी श्यामा। और हमारे सांवरिया ने राधे नाम का मोर मुकुट लगाया है। तो बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय,
राधा रानी सरकार की जय। तो जयकारा लगाते हुए क्या बोलेंगे? राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और जितना ज़्यादा हो सके राधा नाम की मस्ती में डूबिए। तो ये क्या बोलेंगे? राधा राधा जय श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा। राधे राधे। और भक्तों, हमारे समाज सावरिया सरकार की अगर इनका श्रृंगार अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।